नमस्कार। द बिहार टीचर्स हिस्ट्री मेकर्स मेरा मोबाइल मेरी शिक्षा के इस मंच पर मैं अर्चना आर्यानी आप सबका स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। इस मंच से जुड़े सभी साथी शिक्षकों का सम्मान करती हूँ। मैं पुनः एक सुविचार के साथ अपनी क्लास में उपस्थित हूँ। तो आइए जानते हैं आज का सुविचार। हर छोटा बदलाव एक बड़ी सफलता का हिस्सा होता है। आइए हम भी छोटे छोटे बदलाव के साथ एक बहुत बड़ी सफलता प्राप्त करने की कोशिश करते हैं और अपनी क्लास की शुरुआत करते हैं। पिछले वीडियो में हमने जैव प्रक्रम के अंतर्गत उत्सर्जन चैप्टर से कुछ लघुत्तरीय प्रश्नों पर चर्चा की थी। आइए उसी क्रम को हम आगे बढ़ाते हैं और अगले लघुत्तरीय प्रश्न की चर्चा करते हैं। तो आज का हमारा प्रश्न है, वृक्क के कौन कौन से कार्य हैं? तो वृक्क का या किडनी के 3 प्रमुख कार्य होते हैं। पहला ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, दूसरा ट्यूब्यूलर रीअब्जॉर्प्शन या ट्यूब्यूलर पुनरावशोषण, तीसरा ट्यूब्यूलर सिक्रीशन या ट्यूब्यूलर स्रवण। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन क्या है? तो नेफ्रॉन या वृक्क नलिका के ग्लोमेरुलस में रक्त केशिकाओं का एक महीन जाल होता है जहां रक्त के छानने की क्रिया संपन्न होती है। यही रक्त के छानने की क्रिया को हम ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन कहते हैं, क्योंकि यह क्रिया ग्लोमेरुलस में संपन्न होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन से क्या समझते हैं? तो ग्लोमेरुलस में रक्त केशिकाओं का महीन जाल होता है और उस रक्त केशिकाओं में अभिवाही धमनिका रक्त लेकर प्रवेश करती हैं और अपवाही धमनिका बाहर निकलती हैं। अभिवाही धमनिका का व्यास अधिक होता है, अपवाही धमनिका का व्यास कम होता है, जिसके कारण रक्त केशिकाओं में या ग्लोमेरुलस में रक्त का दाब बढ़ जाता है। इस उच्च दाब पर रक्त को छानने की क्रिया होती है। तो उच्च दाब पर रक्त ग्लोमेरुलस में रक्त को छानने की क्रिया ही अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीमोडायलिसिस क्या है? किसी कारणवश जब हमारे किडनी या वृक्क फेल हो जाता है, कार्य करना बंद कर देता है, चाहे किसी बीमारी के कारण या अन्य किसी कारणों से, तब कृत्रिम वृक्क जो एक मशीन होता है उसके द्वारा रक्त के को छानने की क्रिया संपन्न कराई जाती है। तो उसी कृत्रिम वृक्क या मशीन के द्वारा, जिसको हम डायलिसिस मशीन कहते हैं, डायलिसिस मशीन के द्वारा जो रक्त छानने की क्रिया होती है वह हीमोडायलिसिस कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव मूत्र में अवयवों की प्रतिशत मात्रा क्या है? मानव मूत्र में 2 अवयव होते हैं, जल और ठोस। तो जल की प्रतिशत मात्रा 96 या 96% होती है और ठोस पदार्थों की प्रतिशत मात्रा 4% होती है, जिसमें 2% यूरिया होता है और बाकी 2% अन्य पदार्थ होते हैं। तो मूत्र की जो संरचना होती है, मूत्र की संरचना इसमें जल की मात्रा होती है 96%, यूरिया 2% और अन्य पदार्थ 2%। यह मूत्र की संरचना है और मानव मूत्र में अवयवों की प्रतिशत
मात्रा है। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।